श्री गणेशाय नमः। दक्ष की तपस्या और देवी सेवा का उन्हें वरदान देना। नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुम धन्य हो। इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तम तट पर स्थित देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा, उनके प्रत्येक दर्शन की कामना के लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की। दक्ष ने मन को संयम रखकर दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए सोच संतोष आदि नियमों का युक्त 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वे कभी जल पीकर रहते तो कभी हवा पीते तो कभी सरसता उपवास करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा कर लेते थे। मुनिश्रेष्ठ नारद यम तदनंतर यम आदि युक्त जगदम्बा पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। जगन्मयी जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृत्य माना। वे कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी और उनकी अंग कांति श्याम थी और मुख पर ढाई बनोहर था। वे 4 भुजाओं से युक्त थी। हाथों में वरद अभय नील कमल का खड़ग धारण की हुई थी। उनकी मूर्ति बड़ी मनोहर हारनी थी। नेत्र कुछ लाल थे। खुले हुए केश बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभा प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचन वालियों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने, जगदम्ब महामाया जगदीश माहेश्वरी, आपको नमस्कार। आपने अब कृपा करके मुझे अपने स्वरूप दर्शन कराया। भगवती आधे मुझ प्रसन्न होइए, शिवरूपनी प्रसन्न होइए, भक्त वरदायिनी प्रसन्न होइए। जगन मान्य मैं आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि संयत चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने अब स्वयं उनके अभिप्राय को जान लिया। और तो भी दक्ष ने इस प्रकार कहा, दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनवांछित वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। जगदम्बा की बात सुनकर प्रजापति दक्ष को बहुत प्रसन्न हुआ और सेवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले, दक्ष ने, जगदम्ब महामाय, यदि तो आप मुझ पर वर देने के उद्यत हैं तो मेरी बात सुनी प्रसन्नतापूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वे परमात्मा के शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपको कोई अवतार नहीं हुआ। उनकी पत्नी कौन होगी? शिव आप भूतल पर अवतीर्ण होकर मैं उस महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी से आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरी पुत्री हो गई। इस समय महादेव जी की पत्नी हो, ये सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवती को मोहित करने वाली बनिए। और देवी, यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरे ही स्वार्थ की बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मा विष्णु में शिव में से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं आया हूँ। प्रजापति दक्ष का वचन सुनकर जगदम्बिका शिवांश पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके ये बोली, हे देवी ने कहा, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति और अत्यंत प्रसन्न हो। मैं तुम्हें संपूर्ण मनवांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं ईश्वरी हूँ तथापि हमारी भक्ति के अधीन हो। तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी, मैं इसमें संशय नहीं। आनंद, मैं अत्यंत तपस्या करके ऐसे परिधान करूँगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊँ। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान सदाशिव सर्वथा निरंकार हैं। ब्रह्मा और विष्णु के भी सेव्य है तथा नित्य परिपूर्ण रूप ही है। मैं सदा उनकी दासी और प्रिय हूँ। प्रत्येक जन्म में वे नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी के प्रकोटि से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार वहाँ अवतार लूँगी। तात, अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष से उत्तम वचन कहकर मानी मन शिव का आज्ञा प्राप्त करके शिवान ने शिव के चरणबंधों की चिंता करते हुए फिर कहा, प्रजापति, परंतु मेरा एक प्रण है, तो उसे तुम्हें सदा मन रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम इसे सत्य समझो, मिथ्या न मानो। यदि कभी मेरे पति तुम्हारा आदर घट जाएगा
तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह कथन सत्य है प्रजापति। प्रत्येक सर्ग और कल्प के लिए तुम्हें यह वर दिया गया है और मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महर्षि शिवा उनकी ओर देखते देखते वही अंतर्ध्यान हो गए। दुर्गा के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए और सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा अब मेरी पुत्री होने वाली है। बोल शिव शंकर भगवान की जय। 11 से 12 अध्याय समाप्त।